नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी आपकी पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता जो कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है बढ़े चलो पढ़ेंगे और समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी जिन्होंने इस कविता को लिखा है, जो रचयिता हैं इस कविता के, उनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सबको अपने पथ पर बढ़ते ही जाना ही की प्रेरणा दी है। स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में ये बात की गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जो सेना उसके लिए लड़ रही थी, उनको प्रेरित करने के लिए यह कविता लिखी गई थी। बच्चों, तस्वीर में आप जो देख रहे हो, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस कविता में कवि ने देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो पहले हम कविता का उच्चारण करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। बच्चों, ये है हमारी कविता। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, डटो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये थी हमारी कविता बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बच्चों, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, पहले हमें इसका प्रसंग भी लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 में संकलित श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता बढ़े चलो से लिया गया है। बच्चों, मैंने तीनों के लिए अलग अलग रंग का प्रयोग किया है। आप इनको एक ही रंग में लिखकर नीचे लाइन लगा सकते हो, अर्थात रेखांकित कर सकते हो। अब पहले पंक्तियों में क्या कहा है? ना हाथ एक शस्त्र हो। कवि कह रहे हैं कि वीरों, यदि तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी ना हो, केवल अन्न नीर वस्त्र, अन्न अनाज खाने को हो, पहनने को कपड़ा हो और पीने को जल हो केवल, तो फिर भी तुम हटना मत रास्ते से, डटे रहना, आगे बढ़ते रहना आज़ादी की प्राप्ति के लिए। दूसरे पैरे में क्या कह रहे हैं? रहे समक्ष हिम शिखर, हिम होती है बर्फ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे वीरों, चाहे तुम्हारे रास्ते में बर्फ की चोटी भी आ जाए, अर्थात हिमालय ही खड़ा हो, कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम घबराना बिल्कुल नहीं। तुम्हें साहस से काम लेना है, अपनी प्रतिभा को निखारना है। चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन पथ पर बढ़ना है, रुकना नहीं है। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो। कालकूट हो क्या होता है? जहर। सुधा होता है अमृत। कहते चाहे तुम्हारे रास्ते में दुख की अखंड घटाएं घिर आएं, जैसे बादल घिर आते हैं ना घटाएं, तो तुम्हारे रास्ते में दुखों की अखंड, जो कभी टूट ना सके, इतनी घटाएं घिर आएं, तुम्हारे होठों पर भयंकर विष लगा हो, अर्थात तुम्हें पीने को जहर मिल रहा हो, अमृत ना मिले, फिर भी तुम उस जहर को अमृत का घूंट समझकर ही पी जाना। जीते हुए और मरते हुए तुम केवल आगे ही आगे बढ़ते जाना। गगन उगलता आग हो। गगन मतलब आसमान। आसमान में आग उगलना का अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। तो कवि कह रहे हैं कि अगर चाहे तुम्हारे रास्ते में आकाश आग उगल रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, या मृत्यु के गीत गा रहा हो, मृत्यु चाहे तुम्हारे सामने ही आकर खड़ी हो जाए किसी भी रूप में,
तुम अपना लहू बहा देना लेकिन रुकना मत, रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते जाना। चलो नई मिसाल हो, मिसाल क्या होता है, उदाहरण बनो दूसरों के लिए, ऐसा कमाल करो। कवि कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार आगे बढ़ो कि नई उदाहरण कायम हो, एक नई मिसाल की तरह जलते हुए देश को रास्ता दिखलाओ। तुम नया चमत्कार करते जाओ, तुम शत्रु के सामने झुको नहीं, रुको नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है। अशेष जो बचा हुआ है रक्त, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए लगा दो। कवि कह रहे हैं कि तुम स्वतंत्रता की बल वेदी पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। अपने शरीर का सारा रक्त तुम देश पर बहा दो, आज़ाद करवाने के लिए बहा दो। इस प्रकार आज़ादी की कीमत चुका दो। सदियों से पड़ी गुलामी की जंजीरों में जो हमारा भारत देश जकड़ा हुआ है, उसको तोड़ दो, डरो नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो बच्चों, ये थी कविता की व्याख्या सप्रसंग। अब जानिए इसके प्रश्न उत्तर। कोष्टक में संकेतों में से एक चीज़ बतानी है कि कवि किन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को। कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है? क्योंकि वो गांधीवादी है। वो कहता है हमें लड़ाई से नहीं, आराम से, शांति से प्राप्त करनी है आज़ादी, गांधी जी के पथ पर चलकर। बड़े चलो कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी या बाद में? पहले लिखी गई थी, तभी तो आज़ादी के लिए कहा गया है। आगे बच्चों ऐसे ही बड़े प्रश्न उत्तर हैं कि उन्होंने पाठकों को मिसाल बनकर जलने की प्रेरणा क्यों दी है, ताकि आज़ादी के रास्ते का अंधकार दूर हो सके और अन्य लोग भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। कविता का सार। कविता प्रेरणा दे रही है स्वतंत्रता सेनानियों को कि चाहे हमारे पास कुछ ना बचे, हमें मार्ग में मुश्किलों का ही सामना क्यों ना करना पड़े, बाधाएं ही क्यों ना आए, फिर भी झुकना नहीं, रुकना नहीं, अपने लहू की एक एक बूंद देश पर न्यौछावर कर देश को आज़ादी दिलवानी है। अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ वाक्यों के प्रयोग हैं, मैंने अपनी तरफ से बनाकर दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। समक्ष, सामने, कालकूट जहर, सुधा अमृत, फाग होली, अशेष संपूर्ण, बचा हुआ जो जितना भी है। विपरीत शब्द स्वतंत्रता, प्रतंत्रता, मरण जीवन, कालकूट सुधा। रुकना रुकावट, ये संज्ञा शब्द हैं भाववाचक, जैसे झुकना झुकाव, जलना जलन, निखरना निखार, बिखरना बिखराव। आगे पर्यायवाची, वस्त्र पट कपड़ा, शिखर चोटी श्रृंग, अटूट मजबूत अखंडित, राग सुर प्रेम, नीर जल पानी। तो आशा करती हूँ आपको पूरी कविता की समझ आ गई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।